एक बड़े से जंगल में एक चीनू चिड़िया अपनी सौतेली माँ और बाप के साथ रहती थी। चीनू चिड़िया की सौतेली माँ बहुत बुरी थी। वो उस पर बहुत जुल्म करती थी और उसको डांटने और मारने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देती थी। और उसके अब्बू भी उससे ज़्यादा प्यार नहीं करते थे। ऐसे ही एक दिन चीनू चिड़िया की अम्मा उससे कहती है, अरे ओ चीनू, जा बाजार से जाकर सब्जी लेकर आ और मेरे लिए कॉफ़ी बना दे। मैं अभी जाकर ले आती हूँ अम्मी जी। मैं सब्जी भी ले आती हूँ और आपकी कॉफ़ी भी बना देती हूँ। चीनू चिड़िया बाजार से सब्जी लेकर आती है और उसके बाद उसकी माँ उसको आवाज़ देती है, ओ चीनू, अरे सुनता नहीं, कहाँ मर गई? मेरी कॉफ़ी कहाँ है? अभी तक बनी क्यों नहीं? बस लेकर आ रही हूँ। हाँ जल्दी कर, कामचोर कहीं की। चीनू की माँ उसको बस मारने पीटने के बहाने ढूंढा करती थी। एक दिन चीनू चिड़िया सो रही होती है और उसकी तबीयत ठीक नहीं होती, तो उसकी सौतेली माँ उस पर पानी डाल देती है। क्या हुआ अम्मी जी? तुम्हें नहीं पता, सुबह हो गई है और तुम कामचोर अभी तक घोड़े बेचकर सो रही है। माँ अभी तो सिर्फ 6 बजे हैं। वाह रे वाह, आगे से जुबान चलाती है मुझसे कमबख्त। माँ ऐसा नहीं है, आप तो बस जैसे मुझे मारने के और डांटने के बहाने ढूंढती हैं। बस मैं सारे काम करती हूँ, मुझे नहीं समझ आता आप ऐसा क्यों करती हैं। देख चीनू, बात साफ है, मुझे तू ज़रा भी पसंद नहीं। हम अपना खर्चा बहुत मुश्किल से उठाते हैं। जा तू कहीं चले जा और अपनी जिम्मेदारी खुद उठा। अब समझ आ गई तुझे मैं क्या चाहती हूँ? चल निकल यहाँ से। फिर उसकी सौतेली माँ उसको ज़ोर से धक्का देकर घर से निकाल देती है। चीनू चिड़िया घर के बाहर खड़ी रो रही होती है। वो बहुत परेशान होती है कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। वो बाहर ही एक दरख्त पर सो जाती है। अगले दिन चीनू एक पकोड़े समोसे वाले के पास जाती है और जाकर उसे कहती है, कोई काम मिल जाएगा? बर्तन पड़े हैं, ये धोने होंगे, धो लोगी? हाँ क्यों नहीं, मैं धो लूंगी सारे बर्तन। इस तरह चीनू काम पर लग जाती है और सारा काम कर लेती है। जब वो काम कर कर वापस जाने लगती है तभी दुकानदार कहता है, अरे वो लड़की, अपने पैसे तो लेकर जा आज के। और वो उन पैसों से खाना लेकर खा लेती है और फिर पार्क में कहीं सो जाती है। अगले दिन जब चीनू चिड़िया दुकानदार के पास जाती है तो दुकानदार चीनू से बोलता है, क्या तुम्हें पकोड़े समोसे बनाने आते हैं? जी मालिक। दुकानदार चीनू को समोसे और पकोड़े बनाने की जिम्मेदारी दे देता है। चीनू के समोसे और पकोड़े देखकर दुकानदार बहुत हैरान हो जाता है और खुश भी, क्योंकि उसने पकोड़े समोसे बहुत मज़े के बनाए होते हैं। वाह वाह चीनू चिड़िया, तुमने तो कमाल कर दिया, इतना अच्छा जायका। अब मैं एक और रेड़ी लगाने का सोच रहा हूँ और कल से मैं उस रेड़ी पर तुम्हें बिठा दूंगा और उसकी जो कमाई होगी वो हम आधी आधी कर लेंगे और रेड़ी लगाने का जितना खर्चा होगा वो मैं उठाऊंगा। बोलो, क्या तुम्हें मंजूर है? जी भैया ज़रूर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और क्या चाहिए, आपका ये एहसान मैं सारी ज़िंदगी नहीं भूलूंगी। मैं बहुत मेहनत से और दिल लगा कर काम करूंगी। चीनू दूसरी रेड़ी लगा लेती है और उसकी रेड़ी पे बहुत रश होता है। उसके पकोड़े और समोसे बहुत जायकेदार होते हैं और उसकी कमाई बहुत हो जाती है। वाह, आज तो पहले दिन ही बहुत अच्छी कमाई होगी। कल मैं ज़्यादा पकोड़े समोसे बनाऊंगी। इस तरह चीनू चिड़िया खूब मेहनत करती है और अपना छोटा सा घर बना लेती है और उस घर में रहती है। वो अब अपनी खुद की रेड़ी लगाने लगती है और एक दिन उसका मालिक कौवा उसके पास आता है। चीनू, कैसी हो तुम? वाह, तुम्हारा काम तो बहुत अच्छा चलने लगा है। हाँ भैया, सब आपकी मेहरबानी है। अगर आप ना होते तो मैं इस मुकाम तक कभी भी ना आती। पर आजकल मैं कोई काम नहीं कर रहा। आंधी आने से मेरी सारी रेड़ी तबाह हो गई और सब खत्म हो गया। अब मेरे पास बिल्कुल भी कोई काम नहीं है। मैं अपने घर का खर्चा भी नहीं चला रहा। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई भी छूट गई है। अगर तुम्हारे पास कोई काम हो तो मुझे दे दो। भैया आप कैसी बात कर रहे हैं? आपकी वजह से ही आज मैं इस मुकाम पर हूँ। एक वक्त था आपने मेरी मदद की थी, आज मेरा फर्ज है
आपकी मदद करना। फिर चीनू कौवे को काम देखती है और देखते ही देखते वो रेडी से अपनी खुद की दुकान बना लेती है, जिसमें वो हर तरह की मिठाई बना कर रखती है। और इस तरह वो पूरे जंगल में कम उम्र में बहुत मेहनत करके अमीर होने की वजह से मशहूर हो जाती है। और फिर उसकी सौतेली माँ और बाप को जब पता लगता है तो वो उसके पास उसकी दुकान पर जाते हैं। उसकी माँ कहती है, चीनू, हमें माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो गया कोई है। बात नहीं माँ जी, ये मेरी किस्मत थी। अगर आप उस वक्त मुझे घर से बाहर ना निकालती तो मैं आज इस तरह कामयाब कभी भी ना होती। एक जंगल में चीनू नाम की चिड़िया रहती थी। चीनू खाने पकाने की तरह तरह की रेसिपीज ट्राई करती रहती थी। एक दिन उसने अपने पति बंटी को बिरयानी बनाकर खिलाई। वो बिरयानी देखकर बंटी बोला, क्या है ये बिरयानी? हरी रंग की क्यों है? सारे जंगल के पत्ते मिला दिए क्या इसमें तुमने? अरे वाह, कितने अच्छे से पहचान लिया आपने। मैंने आज हरी भरी बिरयानी के नाम से एक नई रेसिपी ट्राई की है। बहुत मजे का बनाया है जी, खा के तो देखिए। हमारा दिमाग तो ठीक है क्या? मैं तुम्हें भैंस जैसा नजर आता हूँ? हरा चारा खा जाऊं। अपने शौक के पीछे तुमने आज खाने में ही घास मिला दिया। रोज रोज तुम अजीबो गरीब खाने बनाती हो, कभी मजे का खाना नहीं दिया तुमने मुझे। रोज रोज मैं बलि का बकरा नहीं बन सकता, बहुत हो गया तमाशा। इस खाने को खाना तो दूर की बात, इसको तो सूंघना भी पसंद ना करूं मैं। अब से मैं 3 वक्त का खाना बाहर होटल से ही खा लूंगा। तुम अपने खाने खुद ही खाओ। हाँ, ठीक है। रोज नई नई चीजें बनाकर खिलाती हूँ, इज्जत ही रास नहीं आ रही। आपको क्या लगता है, आप मेरा बनाया खाना नहीं खाएंगे तो कोई और भी नहीं खाएगा? हाँ, मिलेगा। वो कौन पागल होगा पता नहीं। हाँ, इतना जरूर पता है कि तुम्हारा खाना खाने के बाद वो मर जाएगा। ये कहकर बंटी वहाँ से चला जाता है। एक दिन कालू नाम का कौवा चोर उनके घर घुसा। आराम से जाता हूँ, कोई देख ना ले मुझे। वैसे तो मैं पक्का खिलाड़ी हूँ, आज तक पकड़ा नहीं गया। तजर्बाकार चोर हूँ आखिर। वो जाकर चीनू के घर से पैसा और सोना चोरी करने लगता है। जब वो वापस जाने ही लगता है तो चीनू वहाँ आ जाती है। कौन हो तुम चोरी कर रहे हो? अभी सबको बुलाती हूँ। चोर। नहीं चिड़िया, देखो तुम चिल्लाओ नहीं प्लीज। मैं तो आज मजबूरी से पहली दफा ही चोरी कर रहा हूँ। मेरी पत्नी अस्पताल में है, मुझे इसके इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, किसी ने मेरी मदद नहीं की, तो मुझे अपने पत्नी की जान बचाने के लिए चोरी करनी पड़ी। आप मुझे जाने दें, मैं आपका जेवर और पैसे वापस रख देता हूँ। मुझे माफ कर दो प्लीज और मुझे छोड़ दो, मैं चला जाऊँ। अरे आप फिक्र ना करें, मैं बिल्कुल नहीं चिल्लाऊंगी। तुम डरो मत, बल्कि आओ मैं तुम्हें मजे का खाना खिलाती हूँ। मैंने 3 तरह के नूडल्स बनाए हैं, बहुत मजे के हैं। तुमने परेशानी में कुछ खाया भी नहीं होगा। आओ तुम्हें नूडल्स खिलाती हूँ। आखिर कोई मिल ही गया जिससे मैं अपना खाना खिला सकूं। और वो बंटी, उससे तो इज्जत रास ही नहीं आई। मैं तुम्हें नूडल चैलेंज देती हूँ। तुम वो 3 तरह के नूडल्स 10 मिनट में खाओगे। अगर तुमने वो नूडल बीच में छोड़े तो मैं उसी वक्त पुलिस को बुला लूंगी। मैं तुम्हें नूडल्स चैलेंज देती हूँ। तुम्हें वो 3 तरह के नूडल्स 10 मिनट में खाने होंगे। अगर तुमने एक भी नूडल छोड़े बगैर वो चैलेंज जीता तो ये सोना और पैसे मैं सब तुम्हें दे दूंगी। ठीक है, बोलो मंजूर है? कालू कौवा खुशी से कहता है, अरे वाह, नूडल्स खाने के बदले इतना सब कुछ। तुम तो बहुत अच्छी चिड़िया हो, मुझे सच में बहुत भूख लगी है। जल्दी से नूडल खिला दो। 10 मिनट तो बहुत ज्यादा हैं। 2 मिनट में चाइनीज लोगों की तरह तुम्हें नूडल खा के दिखाऊंगा। फिर चीनू ने ब्लैक नूडल, रेड नूडल और नॉर्मल नूडल 3 तरह की प्लेटों में डालकर कालू कौवे के सामने रख दिया। अरे वाह, ये तो नई वैरायटी के नूडल रख रहे हैं, अजीब गरीब रंगों में। चिड़िया, आप तो बहुत बड़ी शेफ लगती हैं। क्या रेसिपी है इनकी, मुझे जरूर बताइएगा। तुम इन नूडल्स को खत्म करो, फिर मैं तुम्हें इनकी स्पेशल रेसिपी बताऊंगी। और अगर तुम बीच में रुके तो उसी वक्त पुलिस को कॉल करके तुम्हें पकड़वा दूंगी, याद रखना। हाँ, जब मैंने खाना शुरू किया तो रुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आप देखती जाओ। ये कहकर कालू कौवा नूडल्स खाना शुरू करता है। पहले उसने मामूली नूडल्स खाए,
वाह मैडम, ये तो बहुत अच्छे नूडल्स हैं। वाह क्या बात है। फिर कालू कौवे ने ब्लैक नूडल्स को खाया। जैसे ही कालू कौवे ने ब्लैक नूडल्स को चखा तो साथ ही उसके पेट में कुछ अजीब सा हुआ, जैसे उसे अभी उल्टी आ जाएगी। उसके बाद कालू कौवे ने रेड नूडल्स खाए। तब उसके कानों से धुआं आने लगा। रेड नूडल्स खाते साथ ही कालू कौवा चिल्ला उठा। तौबा तौबा, ये क्या है? सारे जंगल की मिर्ची डाल दी क्या तुमने इसमें? ये मुझसे नहीं खाए जाएंगे। तो चीनू बोली। ओ हेलो, पूरा खाओगे या करूं पुलिस को फोन? धमकी सुनकर कालू कौवा डर जाता है। डर के कालू कौवा दोबारा वो तीनों नूडल्स खाने की कोशिश करता है। वो बारी बारी तीनों नूडल्स को चखता और फिर यकदम उसे चक्कर आने लगे और वो गिर गया। कालू होश में आया तो वो जेल में था। ये क्या है, मैं जेल में कैसे आया? जेल में और चोर था जो कालू से कहता, क्या हुआ भाई, परसों ही ड्यूटी पर गए और इतने कच्चे चोर के इतनी जल्दी पकड़े गए? मुझे देखकर सीखो कुछ। मैं आज जेल से रिहा हो रहा हूँ। इस गांव में किसी अमीर घर का बताओ। आज रात चोरी करके बीवी के लिए कोई गिफ्ट लेकर जाऊंगा। ये कुछ ज्यादा ही सियाना बन रहा है, इसको सबक सिखाता हूँ। ऐसा करो भाई, जंगल के किनारे बंटी नाम के कबूतर का घर है। वो बहुत अमीर घर वाले हैं। उस घर में एक चिड़िया रहती है। उसके घर चोरी करोगे तो ढेर सारा सोना और पैसों के साथ साथ वो चिड़िया स्पेशल खाना भी खिलाती है। वो कुछ खाने का चैलेंज देती है। वो जीत जाओ तो सारा जेवर दे देती है। अरे वाह भाई, शुक्रिया मेरी मदद का। अब आएगा मजा इसे। अब ये भी पकड़ा जाएगा और वापस यहीं आएगा।